हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी पाठशाला। बीपीएससी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज वीडियो में हम लोग देखेंगे क्राइटेरिया के क्लास हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है? हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों में विचार करें। पहला, एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर विद्युत को जरूरत को प्राथमिकता देता है। दूसरा जो है, इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु अनुकूल शहर में नेटवर्क में शामिल हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू का सी, कथन टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा थ्री का त्रिपुरा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF ऋण के विस्तृत निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा इन इन देशों के प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौती से जूझ रहे हैं। सेकेंड, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल 1 बिलियन डॉलर जारी करने की मंजूरी दी है। सत्य कथन का चयन करें। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा फर्स्ट, सिर्फ वन है। FF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्य अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों को से जान। इस क्वेश्चन, एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों को 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह को कौन सा पदक जीता? एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह कौन सा पदक जीता था? आपका राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का, वो हो जाएगा ए, स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल जीत। इस क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में से न्यायाधीश शपथ ली। तो बताना है कि भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये, न्यायमूर्ति BR गवाई। आप सभी को पता है कि BR गवाई ने ये 52वें न्यायाधीश है हमारे देश के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों की 20% जो है 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? वो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? वैश्विक अर्थव्यवस्था पे भारत जो है किस अवस्था पर पहुंच गया था? आपको पता है फोर। क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखर फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 का बी, विश्वनाथ कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स को सामान्य सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के सीमांत सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन
म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो गाजियाबाद, गाजियाबाद नगर निगम। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट, पर्पल कैप किसको दिया जाता है? जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रसिद्ध कृष्णा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? यह है गीता समूता। जलवायु करवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका जो पहला है ऑप्शन वो पहला रैंक तवा 10 ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र में मिले। दूसरा रैंक है मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला। तीसरा रैंक जो है बिरदाहली ग्राम पंचायत हसना जिला कर्नाटक से मिला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का सी हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 और कथन 3 जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील की स्वास्थ्य बीमा किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा झारखंड। झारखंड में वकीलों का बीमा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 का संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला जो है प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, पहला स्थान पर कौन है? फिनलैंड। ठीक। दूसरा जो क्या कह रहा है कि भारत का स्थान 161 वह 91 देशों में है। अफगानिस्तान सबसे निचले पैदान पे है। तो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर वो है क्या हो जाएगा, इससे कोई नहीं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तो 80 देशों में है, लेकिन 100 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार प्रथम प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा, दूसरे स्थान पर बिहार रहा और तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा। आपको बताना असत्य कथन, बताना है कि इसमें सत्य कौन है। तो का जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। 1 2 3 जो है तीनों ही गलत है, सत्य है। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलार्म सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? वो मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आपका जो राइट आंसर होगा 19 का वो हो जाएगा डी, न्यायाधीश सूर्यकांत को, न्यायाधीश सूर्यकांत को। इस क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागरीय एसोसिएशन जिसको IORA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जो पहला ऑप्शन है वो 24वीं हिंद महासागरीय एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक श्रीलंका में आयोजित की गई। दूसरा जो है कि भारत 2025 से 2027 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा। तो बताना है ऊपर में से गलत कथन कौन सा है? तो इसमें कोई नहीं, ये दोनों ही कथन जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कौन सा राज्य है अपने कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना? आपको बताना है कि कौन 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना हुआ है हरियाणा। एक देश एक धड़कन, देश एक धड़कन पहले किस मंत्रालय ने शुरू की? जो राइट होगा संस्कृति मंत्रालय। तो देखते हैं। पहले खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट का उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव की घोगला बीच पर किया गया। समापन दीव को INS खुसरो मेमोरियल से आयोजित किया गया है। सेकेंड है इसकी शुभांकर पर डॉल्फिन थी। और थर्ड में है कि 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पे रहा था। आपको बताना है कि सत्य कथन इनमें से कौन है। 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वन। तो कथन 2 है जो सही है। इसमें क्या है कि इसका उद्घाटन जो है 19 मई 2025 को दीव और घोघला के बीच किया गया और समापन दीव का INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया और शुभांकर जो है पर्ल डॉल्फिन थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा के विदेश मंत्री बनाया गया है? बताना है कि भारत की वो कौन सी महिला का विदेश मंत्री बनाया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनिता आनंद। अनिता आनंद को भारत की पहली महिला है जिन्हें कनाडा में विदेश मंत्री बनाया गया। एंड पार्टनर्स की वर्ल्ड हेल्थ और दुनिया का सबसे बड़ा शहर। एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हो जाएगा डी मोनाको। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई है। सेकेंड, पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत और दूसरा स्थान जो चीन का है। और जो है भारत ने 50.04 गीगावाट गीगावाट संचय स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता हासिल कर ली है। तो बताना है कि सत्य कथन कौन सा है? इसका जो राइट सी हो जाए विंड किया गया। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त क्यों महिला बनी है? क्या नाम क्या है? बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक क्यों महिला बनी है? क्या नाम बताना है? क्या जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आशीष चौधरी। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 28 का बी, भूटान ने। क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र 2026-2028 के कार्यकाल के लिए इस देश ठीक है और सामाजिक परिषद कोसो सी के लिए चुना गया है। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कौन बना है? ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सीरिया। इस देश के वैज्ञानिकों को हाल में गैलियम जैसी चिट्स बनाने खोजी है। बताना है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्मिथ गैलियम इंडियम टी जैसी पूरी सीड्स खोजी है, विधि खोजी है। इसका जो राइट आंसर चीन ने। आकाश तीर क्या है? इसे हाल ही में बीएल द्वारा विकसित किया गया आकाशीय तीर क्या है? 32 का हो जाएगा एक एआई आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन उसको आईएसएस का जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष कर रहा है? भारत अंतरिक्ष स्टेशन भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष तहत कर रहा है? 33 का और मिशन। देखते हैं, नेपाल का वो कौन सा हिमालय ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? नेपाल का वो कौन सा, बताना है कि नेपाल का जो है वो कौन सा ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित। का जो राइट हो जाएगा याला ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो 35 का जो राइट आंसर जो वो हो जाएगा ए, USA में संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को जो विश्व धरोहर स्थल के अंत के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कला समाचारों में था? ये इसे बायोस्फीयर रिजर्व की सूचना जोड़ा गया है।
यूनेस्को ने 34 वंशों के प्रजातियों को दस्तावेजीकरण करते हुए त्वरित जैव विविधता संरक्षण किया। आग जनगणना रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। डी जो है इसे जो भारत का सबसे स्वच्छ और क्षेत्र घोषित किया गया है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 36 प्रजातियों करते हुए एक त्वरित जैव विविधता संरक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? क्या जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37 का बी, उत्तराखंड और तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल स्रोतों को गैजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? जल स्रोतों को गैजेटियर एटलस तैयार करने वाला भारत का जो पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर 38 का हो जाएगा डी, बिहार। देखते हैं फिर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकालीन की घोषणा क्यों की है? तो बताना है। क्या जो ये है इबोला वायरस के प्रकोप के कारण या फिर कोविड-19 के मामलों की वृद्धि का या 25 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण, या फिर डी जीका वायरस के नए स्ट्रेन की खोज के कारण। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत या क्या क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 40 का डी, ICAR द्वारा। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं 20% से अधिक? इसका जो राइट आंसर होगा चीन। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन जो है यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल किस किस देश के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं 70% से अधिक? तो हो जाएगा चीन। एशिया प्रशांत क्षेत्र, इस क्वेश्चन देखते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एयर स्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो राइट आंसर है 42 का हो जाएगा डी, मलेशिया में किया गया। डायमंड लीग है 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता? दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 43 का, ये होगा 90। इसरो के 63वें PSLV-C61 की विफलता के कारण क्या था? राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन। पहले चरण का इग्निशन फेल या दूसरे चरण का ये ईंधन रिसाव, तैनात त्रुटि। जो राइट चरण में क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी जो है सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी है? बताना है कि जो सेल्वी एसोसिएशन इस पर प्रतिबंध लगाना है, किस देश की कंपनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, तुर्की की है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का क्या नाम है? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का क्या नाम है? इसका जो सही उत्तर है वो है ज्ञान भारतम। ज्ञान भारतम। इस क्वेश्चन देखते हैं। भारत में साइबर अपराध को रिपोर्टिंग को सरल एवं तेज करने के लिए P0 FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? इसका जो राइट आंसर है वो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। क्वेश्चन जो है, सरकारी ई मार्केट प्लेस जिसको GM द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? भारत द्वारा जो पहला आधारित चैटबॉट है वो उसका नाम बताना है। अरे ये मार्को प्लेस
कहना है कि GAM के क्षेत्र लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा भारत के द्वारा जनरेटिव चैटबॉट है। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर इसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 49 का हो जाएगा बी, आचार्य प्रशांत 2025 द्वारा कटिबंधीय रोग ED की आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्रेकोमा। वीडियो में 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी तरह के और भी अम, इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल PPSC पाठशाला को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो अगला वीडियो होगा उसमें सेट 4-5 को कवर किया जाएगा। इसी तरह सारे सेट्स को कंप्लीट करा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।